ये राम राज का अमृत काल है। एक तो राम राज है क्योंकि योगी जी का राज है, और राम राज का मतलब ही यहाँ के हिसाब से है कि सवर्णों का राज मतलब राम राज। तो राम राज है, अमृत काल मतलब भाजपा का काल है। क्या यादव जाति में इतनी काबिलियत नहीं है कि वह किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन सके? यादव जाति के लोगों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी टीवी चैनल में एंकर बन सके? यादव जाति के लोगों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके? ये तो अब खुद यादव समाज को आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा कि यादव जाति के लोग कितने काबिल हैं। अब तक दलितों के साथ होता आया था तो लोग बहुत कहते थे कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब यादवों के साथ हो गया, कोयरी के साथ होगा, कुर्मी के साथ होगा। तो यह समाज का वह सच है, यह भयानक सच है जिसको अब तक छुपाया जाता रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से सामने आ रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के इटावा में कथा कर रहे थे यादव समाज के लोग। जैसे ही पता पड़ा कि इनकी जो जाति यादव है, जो यजमान है, उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनके बाल कतरे, उनको जो है फिर महिला के मूत्र से जो है अपमानित किया गया। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो उन यादव जाति के लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो कि जो है खुद को हिंदू समझ रहे थे, हिंदुत्व का रक्षक समझ रहे थे, उनसे सबक है। और दूसरा पहलू इस घटना का ये है कि जो चीज़ें अब तक ढकी छुपी थी सोशल मीडिया के वजह से कम सामने आ रही है। जातिवाद हम लोग वो नहीं है कि हमने जाति को पढ़ा है किताबों में या फिल्मों में देखकर हमने जाति को नहीं समझा है। हमने जाति को महसूस किया, हमने जाति को भोगा है। देश का जो ओबीसी समाज है उसके अंदर यह जो लंबे समय से यह मानसिकता थी कि हम सवर्णों से नीचे हैं तो क्या हुआ, दलितों से तो ऊपर हैं, वो अपने को एक समाज का एक हिस्सा जो है अपने को शूद्र मानने के लिए भी तैयार नहीं था। तो उनके लिए भी एक जो है यह आई ओपनिंग घटना। तीसरा पहलू इसका ये है कि आप देख लीजिए कि ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये कहते हैं राम राज है। उत्तर प्रदेश में तो राम राज है पूरी तरह से। तो राम राज में जो शूद्र हैं, यादव भी शूद्र हैं, राम राज में यादवों की यही औकात है। अब तक दलितों के साथ होता आया था तो लोग बहुत कहते थे कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब यादवों के साथ हो गया, कोयरी के साथ होगा, कुर्मी के साथ होगा। तो यह समाज का वह सच है, यह भयानक सच है जिसको अब तक छुपाया जाता रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से सामने आ रहा है। उनके अंदर जो सवर्ण समाज है, उनके अंदर रक्त शुद्धता का जो दंभ है कि हमारा रक्त ज़्यादा शुद्ध है, हम फलाना जाति में पैदा हो गए तो हम बहुत बड़े हैं। यह जो रक्त शुद्धता का दंभ है, यह दंभ बहुत खतरनाक है। इसी रक्त शुद्धता के दंभ ने, इसी जाति गौरव ने, यह जो झूठा जाति गौरव है, इसी जाति गौरव ने अब तक देश को भी पीछे कर रखा है। जिनको लगता था, आप बताइए, ये कहते हैं खुद को विश्व गुरु, विश्व गुरु। किस बात का विश्व गुरु है? इस देश में जाति व्यवस्था की वजह से इस देश के तमाम लोगों को, जितने भी नागरिक हैं, सबको जो है समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो राष्ट्र विकास नहीं कर पाया। तो क्या यादव काबिल नहीं है कथा करने के? बेशक शूद्र की श्रेणी में आते हैं यादव। ये तो अब खुद यादव समाज को आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा कि यादव जाति के लोग कितने काबिल हैं। आप कथावाचन की ही बात कर रहे हैं, मैं तो यह पूछ रहा हूं, यादव जाति के लोगों को इससे 2 कदम आगे बढ़कर यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यादव जाति में इतनी काबिलियत नहीं है कि वह किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन सके? यादव जाति के लोगों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी टीवी चैनल में एंकर बन सके? यादव जाति के लोगों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके? तो यादव जाति जो खुद को हिंदू धर्म का पोषक और श्री कृष्ण का वंशज बताता रहा है, मुझे लगता है कि यादव जाति को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए। साथ ही साथ मेरा यह भी मानना है
कि यादव जाति जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, या जो इनकी जो हिंदू वाली व्यवस्था है, उस हिंदू व्यवस्था में इन्होंने अपनी औकात देख ली। इसका रिफ्लेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से जो है उस जाति के खिलाफ यादव जाति के लोग लिख रहे हैं। असल में मैं उसे खिलाफ लिखना मानता भी नहीं हूं। वो है कि आपने सदियों से जिनको सताया, जो छुपा छुपा था, वो जब खुलकर सामने आया तो ये रिएक्शन है, ये किसी क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया हुई है। आप किसी चीज को, आप यादव जाति को यादव की वजह से अहीर है, घुटने में बुद्धि होती है, यादव को बुद्धि नहीं होती है, यादव को क्या समझ में आएगा, यादव हो क्या जी। आप समाज में, भारतीय समाज में जिस तरह से यादव जाति को लेकर उसको गुआर, हमारे यहाँ कहीं ग्वाल, हमारे यहाँ गुआर किसी को कह दें तो ऐसा कहा जाता है जैसे गाली हो। तो यह जो समाज के अंदर ये चीजें थी, वो चीजें भी अब खुलकर सामने आ गई। तो लेकिन सर, से कोई सबक सीखेगा इस घटना से? सबक तो सीख रहा है। अगर यादव समाज सबक नहीं सीख रहा है तो आप बताइए, पूरे देश से ऐसे जो है वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं जहां लिखा जा रहा है, बोर्ड बकायदे लोग लगा रहे हैं कि फलाने जाति के लोगों से जो है पूजा पाठ कराना मना है, पूजा पाठ कराने पर दंड के भागी बनेंगे। बोर्ड तो किसी एक गांव, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव में लग रहा है, लेकिन उसकी तस्वीरें शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे, वो करोड़ों लोगों के पास जा रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, यानी उसको जो है समर्थन मिल रहा है इस बात को। तो समाज में यह जो भ्रांति थी कि जो है यादव के हाथ से पूजा कराएंगे तो पवित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना जाति के हाथ से करा लेंगे, तो वो भ्रांति टूटी है। तो ये सही है बोर्ड लगाना कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना, ये रिफ्लेक्शन है, इसको या इनसे पूजा पाठ कराना ठीक है, ये सही रास्ता? ये अगर इस बोर्ड के में जो है कुछ असंवैधानिक बात नहीं लिखी गई है, कोई गैर कानूनी बात नहीं लिखी गई है, तो फिर क्यों गलत है? गांव तो सभी का होता, कोई भी जा सकता। तो जा सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर असंवैधानिक और गैर कानूनी बात नहीं लिखी गई तब सही है, लेकिन आपने किसी को सताया, किसी को दबाया, आप किसी के ऊपर मूत देंगे, आप किसी के ऊपर मूत देंगे, आप जो है किसी का सर मुड़ देंगे, तो क्या वो साइन बोर्ड भी न लगाए? क्या वो जो है बार बार अपमानित होने के लिए क्यों अभिशप्त है? किसने अभिशप्त? ये लोग इन्होंने धोखा क्या है? देखिए, अगर किसी कोई नाम छुपा कर भी गया हो, ये तो जांच का विषय है, अगर कोई नाम छुपा कर भी गया हो तो मुझे लगता है कि भारतीय हम लोग इस समाज के तौर पर मर चुके हैं कि किसी को अपनी जाति छुपानी पड़ती हो, किसी को अपना नाम छुपाना पड़ता हो। इससे ज्यादा शर्मिंदगी का विषय कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो और शर्मिंदगी वाला मसला है। लेकिन यादव जाति जो है डोमिनेट कास्ट है पिछड़ों की, वो रक्षा मंत्री रहे हैं, वहाँ पे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव भी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। मजबूत बिरादरी कही जाती है, उनके साथ में ऐसा अत्याचार हुआ सामाजिक स्तर पर? इतनी मजबूत बिरादरी है यादव जाति। अखिलेश यादव इतने मजबूत जाति के नेता हैं कि जब सीएम आवास खाली करते हैं तो गंगा जल से धोया जाता है। इतने मजबूत हैं, इतनी मजबूत है यादव जाति कि जो है जब वो कथा कराने जाते हैं इस जाति के लोग, तब जो है उनको उनके ऊपर पेशाब छिड़क के उसको शुद्ध किया जाता है। अब इसी से हम लोग तो सब समझते हैं, लेकिन अब कम से कम यादव जाति के लोग जरूर समझ जाएंगे तो यदुवंशी हैं, वो जाति व्यवस्था में कितने मजबूत हैं, उनका यदुवंश कितना मजबूत है। अब तो यादव जाति के लिए यह आई ओपनिंग है। एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि इस देश में सीधी लड़ाई है जो मनुवादियों के बीच और संविधानवादियों के बीच। मनुवादियों के साथ अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होता है, इसका मतलब है वो समाजद्रोही है। उनको समझना पड़ेगा कि मनुवादियों के साथ खड़े होने का मतलब है मनुवादियों को मजबूत करना। और कई यादव तो ये भी कह रहे हैं कि छोटी मोटी सी घटना थी, इसको ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया ना जाए, समाज में नफरत पैदा ना की जाए। 2 व्यक्तियों के बीच का मामला बता रहे हैं इसको। जिसके जो भी व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है कि यह छोटी मोटी घटना है, तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी कोई एक बार पेशाब कर दे, उसका भी मुंडन करा के वीडियो बना के वायरल कर दे, फिर उसके बाद उसका बयान लिया जाए। बताओ कितनी छोटी जो कथावाचक बन रहे हैं समाज में जो इस तरह की घटना होती है, वह उस घटना को केवल घटना के तौर पर न देखकर एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब देखिए,
आप कहते हैं कि इसका कितना यादवों पर असर पड़ा है या समाज पर। मैं कहता हूं बहुत असर पड़ा। अभी हमारे संगठन अखिल भारतीय SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा ने इस पूरे मसले पर हम सोशल मीडिया पर हम लोग ने बात उठाई, और अभी हमने 2 दिन पहले झारखंड में हमारे प्रदेश महासचिव हैं गोपाल यादव जी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने झारखंड में प्रदर्शन किया इस बात पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो घटना इटावा में हुई उस घटना का असर झारखंड में आप देख रहे हैं। राम राज्य में शंभू की हत्या कर दी गई थी, वो पढ़ा रहे थे गरीबों को, और ये जो है कथा करने गए शूद्र तो उनके बाल कतर दिए। तो क्या ये अमृत काल है, राम राज्य काल है? ये राम राज का अमृत काल है। एक तो राम राज है क्योंकि योगी जी का राज है, और राम राज का मतलब ही यहाँ के हिसाब से है कि सवर्णों का राज मतलब राम राज, तो राम राज है। अमृत काल मतलब भाजपा का काल है। अब देख लें इस देश के जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग तो सब समझते ही, क्योंकि हमने तो सीधा हमने तो दूसरे तरह का जो है उत्पीड़न झेला है, झेल रहे हैं, और पता नहीं लाखों करोड़ों वर्ष तक झेलते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ सवर्ण समाज नहीं खड़ा होगा तो जाति व्यवस्था नहीं जाएगी। तो क्या यादव हिंदू नहीं है? इस सवाल का जवाब तो यादव जो अभी अब कांवर का सीजन आ गया ना, माथा पे मुतवा लिए, बेल मुरवा लिए। अब यादव समाज अब कांवर लेके जाएगा और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसेगा, तब उससे पूछना चाहिए कि अब तो ठीक है। सवर्ण समाज या मनुवादी समाज को जिसमें कह रहे हैं आप सुधार होने की जरूरत है, बाबा साहब के जमाने से सुधार की गुंजाइश खत्म हो गई है। वो जो जिस व्यवस्था से बेनिफिशियरी है वो अपनी व्यवस्था छोड़ेगा क्यों? बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे अमेरिका में कालों की लड़ाई, ब्लैक की लड़ाई व्हाइट ने लड़ी, भारतीय समाज में क्या कोई इस बात की कल्पना, छोड़ दीजिए सड़क पे, कल्पना भी की जा सकती है कि सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति जो है दलितों की लड़ाई लड़ेगा? जो प्रगतिशील सवर्ण है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। रवीश कुमार एक बड़े प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, सब दलित समाज OBC सब लोग देखता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उनका जो YouTube चैनल है उस पर इस घटना पे वीडियो बना। मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन, उनके पास कंटेंट बहुत होता है, तो मैं कंटेंट के लिए उनके वीडियोज देखता हूँ। ईरान पे बनाते हैं वीडियो? हाँ, ईरान, इराक, अफगानिस्तान पे बनेगा वीडियो, उस तो पे मीडिया भी जातिवादी इजराइल पे। मीडिया की छोड़िए, मैं प्रोग्रेसिव लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार ने इस मसले पर क्या कोई प्रोटेस्ट किया? अभी बिहार में RJD की स्पोक्स पर्सन है सारिका पासवान। सारिका पासवान के खिलाफ एक सवर्ण जाति के व्यक्ति ने बहुत गंदी और अश्लील और वाहियात टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, ये कानून का मसला है। लेकिन उस पूरे मसले पर कन्हैया कुमार जो दलितों का नेता बने फिरते हैं बिहार में और पूरे देश में, उन्होंने कोई आवाज़ उठाई, कोई वीडियो बनाया, कोई प्रोटेस्ट किया? रवीश कुमार प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, इटावा पर कोई वीडियो बनाया? नहीं बनाया। तो सवर्ण, यह जो जाति है ना, चाहे प्रोग्रेसिव हो जाए व्यक्ति, चाहे कम्युनिस्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जाति नहीं जाती है भैया। अब रवीश कुमार अगर वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब है कि रवीश कुमार के अंदर जो जाति है वो नहीं गई है। जो शंकराचार्य ने कहा उनकी बात से आप सहमत हैं? शंकराचार्य, पहले तो मेरा सवाल ही यही है कि किसने इसको शंकराचार्य बनाया? कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके शंकराचार्य जो संविधान के ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि शास्त्रों में नहीं ऐसा लिखा हुआ कि ब्राह्मणों के अलावा कोई और व्यासपीठ पर बैठे जाकर। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो कहने वाला है जो शंकराचार्य है, पहले शंकराचार्य कैसे बन गया? मेरा भी तो सवाल उठेगा ना, सिर्फ शंकराचार्य का सवाल थोड़े उठेगा, हमारा भी सवाल है। भाई तुमको शंकराचार्य कौन बनाया? भारत सरकार को UPSC का एग्जाम कंडक्ट करती है या स्टेट PCS से आए हो? कौन बनाया तुमको शंकराचार्य? कहां से आए हो तुम? आसमान से टपके हो, जमीन फाड़ के निकले हो? कोई नीट का परीक्षा दिए, कोई UPSC BPSC MP PCS का एग्जाम दिए हो, कोई SSC का परीक्षा देके शंकराचार्य बने, या नेट JRF किए हो? क्या किए? क्या योग्यता है तुम्हारी शंकराचार्य बन के संविधान के खिलाफ बात किए जा रहे हैं? PhD है उन्हें कौन उपाधि दिया? कौन सा विश्वविद्यालय दिया? ऑक्सफोर्ड से आके सर्टिफिकेट लेके शंकराचार्य बन गए? कैम्ब्रिज से? किससे शास्त्रार्थ किए? कहां पढ़े थे?
कहाँ शास्त्रार्थ किए? काशी में किस किताब- काशी विश्वविद्यालय किससे पढ़ लिए आप शंकराचार्य बन गए? भारत सरकार कौन उपाधि दिया? येल यूनिवर्सिटी से अरे पढ़ सर के आप आए। तो उनकी जन्म कुंडली खोल रहे हैं, हम ये मैं पूछना चाहते हैं जन्म कि उन्होंने कुंडली कहा नहीं, और मैं किसका जन्म है, कुंडली उनका- नहीं खोल रहा हूँ। हाँ। जो सवाल पूछा पहले, उस शंकराचार्य जो बना फिरता है उसकी क्या योग्यता है, कौन जात है? तुम ही शंकराचार्य क्यों हो? ब्राह्मण हो तो शंकराचार्य, चमार काहे ने, जाटव काहे ने शंकराचार्य बना है अभी तक? काहे ने बनता? ठाकुर भी नहीं बना है। हाँ, काहे ने बनता है? ठाकुर काहे ने शंकराचार्य बनेगा? राजपूत काहे ने बनेगा? लालाजी काहे ने बनेगा शंकराचार्य? यादव काहे ने बने? काहे नहीं बनता है? तो तुम शंकराचार्य 3% लोगों का शंकराचार्य है, तो मेरा थोड़े उस शंकराचार्य 3%। जिस दिन कोई दलित भी शंकराचार्य बन जाएगा, हम मान जाएंगे कि हमारा भी शंकराचार्य होता है। तो कोई दलित तो है नहीं शंकराचार्य, जहां हमारा आदमी नहीं वो हमारा है ही नहीं। चलिए ठीक है, आखिर में यादवों से क्या कहोगे अब? अब यादव कितने हिंदू हैं? इस कांवर यात्रा में जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसेगा तो यादव को पूछना चाहिए सरकार से कि अभी हम कांवर यात्रा में जा रहे हैं तो हिंदू हैं, फूल बरसा रहे हो। जब कथा वाचन करते हैं उस समय हम हिंदू नहीं होते हैं क्या?